हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का आज मैं आपके साथ वन शॉट डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो चैप्टर है आपका थोड़ा सा लेंदी है बाकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने इसका जो वन शॉट था उसके दो पार्ट्स बनाए थे, यानी पार्ट 1 जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, और उसका आप उसको प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। और ये है पार्ट 2, यानी इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं काफ़ी सारे टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने देखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देती हूँ कि आप अगर इस पार्ट को देख रहे हैं तो इससे जो टॉपिक छूट गए हैं वो आपको पार्ट 1 में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। अब देखो, जिनके पास टाइम है वो पूरा वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का देख सकते हैं, तो आपको नोट साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हैं, तो वो नोट्स ले सकते हैं मुझसे, और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री किसी के भी नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोस देखने हैं तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है आपका ये, लेकिन आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है एंगुलर एंड प्लांटल्स अप टू सीरीज़। आपको ये बताना है एंगुलर्स एंड प्लांटल का क्लासिफिकेशन बताना है अप टू सीरीज़। तो सबसे पहले देखो, एंगुलर एंड जो आपके प्लांटल थे उन्होंने क्या किया था, डिवाइडेड ऑल सीड प्लांट्स इनटू 2 मेजर सब डिविजन्स बेस्ड ऑन हाउ द सीड आर बोन्ड। तो यहाँ पर जो एंगुलर एंड प्लांटल थे उन्होंने क्या किया था, सभी सीड प्लांट्स को 2 मेजर सब डिवीज़न में क्लासिफाई कर दिया था, मतलब डिवाइड कर दिया था। और ये जो उन्होंने डिवीज़न किया था वो बेस्ड था कि हाउ सीड्स आर बोर्न, सीड्स किस तरीके से बोर्न होते हैं उस पर बेस्ड इन्होंने सब डिवीज़न किया था। ठीक है, तो पहला सब डिवीज़न जो है वो है आपका जिम्नोस्पर्मी। जो पहला सब डिवीज़न है वो क्या है आपका, जिम्नोस्पर्मी, जिसका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स विद नेकेड सीड्स। यानी यहाँ पर जो आपको प्लांट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, प्लांट्स विद नेकेड सीड्स, जिनके जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दिस ग्रुप इज़ कंसिडर्ड मोर प्रिमिटिव। इस ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव कंसिडर किया गया है एंड इज़ डिवाइडेड डायरेक्टली इनटू ऑर्डर्स विदाउट ट्रेडिशनल सब क्लासेस और सीरीज़। अब देखो, ये जो ग्रुप है वो आपका काफ़ी प्रिमिटिव है एंड इसको डायरेक्टली ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका साइकाडेल्स है, कॉनिफेरा है, तो कॉनिफेरा है यहाँ पे और साइकाडेल्स है, इन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इनको किसी ट्रेडिशनल सब क्लासेस और सीरीज़ में नहीं किया गया है। ठीक है, आगे आपका सब डिवीज़न 2 आता है। सब डिवीज़न 2 है आपका एंजियोस्पर्मी, यानी सब डिवीज़न 1 था जिम्नोस्पर्मी, सब डिवीज़न 2 है एंजियोस्पर्मी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि प्लांट्स विद एनक्लोज्ड सीड्स, यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कैसे हैं, एनक्लोज्ड सीड्स हैं, मतलब इनके पास एनक्लोज्ड सीड्स हैं, और कह सकते हैं ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, जिन पे फ्लावर आते हैं। तो इनमें क्या हुआ है कि डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ये जो एंजियोस्पर्मी है इनको 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो हम यहाँ पे दोनों क्लासेस को डिस्कस करेंगे। पहला है क्लास 1 आपका मोनोकोटिलिडनी। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है सीड्स विद अ सिंगल कोटिलिडन एंड लीव्स विद पैरेलल वेनिसन। यानी ये जो सीड्स आपको मिलेंगे वो सिंगल कोटिलिडन एंड जो लीव्स मिलेंगे वो पैरेलल वेनिसन के साथ मिलेंगे। ठीक है, एंगुलर एंड प्लांटल कंसिडर्ड मोनोकॉट्स मोर प्रिमिटिव देन डाइकोट्स। एंगुलर एंड प्लांटल ने कंसिडर किया कि जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं वो डाइकोट्स से ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, सो दे प्लेस्ड देम फर्स्ट, इसलिए उन्होंने इनको पहले रखा। एंड दे डिवाइडेड मोनोकॉट्स डायरेक्टली इनटू 11 ऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मल सीरीज़। उन्होंने क्या किया, इनको डायरेक्टली 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मल सीरीज़। तो पहला हम यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 3 की। क्लास 3 आपका है डाइकोटिलिडनी। तो यहाँ पे जो डाइकोट्स की बात कर रहे हैं हम वो हैं ये
तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सीड्स विद 2 कोटिलिडन्स एंड लीव्स विद नेट लाइक वेनेसन, यानी जो सीड्स होंगे वो 2 कोटिलिडन के साथ में होंगे और जो लीव्स होंगी आपकी वो नेट लाइक वेनेसन के साथ में होंगी। तो दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, ये क्लास फिर से फर्दर आपकी 2 सब क्लासेस में डिवाइड की गई, विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन ऑफ द पेटल्स। और इनको किसके ऊपर देखो, ये जो ब्रोकन डाउन हुए हैं सीरीज़ में वो किस पर बेस्ड हैं, आपके जो इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन है पेटल्स की, पेटल्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो सब क्लास 1 की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका आर्कीक्लेमाइडी। आर्कीक्लेमाइडी जो है, दिस सब क्लास इंक्लूड्स द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ डाइकोट्स। ये जो सब क्लास है वो डाइकोट्स के प्रिमिटिव फॉर्म को इंक्लूड करती है, मतलब इंक्लूड है इसमें। एंड वेयर फ्लावर्स आइदर हैव नो पेटल्स और हैव फ्री पेटल्स, क्योंकि बोला कि यहाँ मैंने अभी बोला आपसे कि पेटल्स के बेस्ड पर ही इनको डिवाइड किया गया है, ब्रोकन डाउन किया गया है। तो बोला जा रहा है जो आपके आर्कीक्लेमाइडी हैं इनमें जो आपके फ्लावर्स हैं या तो उनके पास पेटल्स होंगे ही नहीं या फिर उनके पास फ्री पेटल्स होंगी, ठीक है। अब इनकी सीरीज़ की बात करें तो पहली सीरीज़ है यहाँ पे एपिटेली। तो पहली सीरीज़ है आपकी यहाँ पे एपिटेली। तो इसके फीचर्स क्या हैं, फ्लावर्स आर वेरी सिंपल, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं, वाइंड पॉलिनेटेड होता है इनमें और वाइंड पॉलिनेशन होता है एंड कम्प्लीटली लैक पेटल्स होती हैं, आइदर नेकेड और हैविंग ओनली अ सिंपल सैपल लाइक कवर, या तो ये आपकी नेकेड होंगी या फिर ओनली अ सिंपल सैपल लाइक कवर होंगी, ठीक है। सीरीज़ 2 में आपका आता है यहाँ पे कोरीपेटली। तो यहाँ पे जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं एंड दे हैव बोथ कैलिक्स एंड कोरोला। ये एडवांस्ड होते हैं तो इनमें कैलिक्स एंड कोरोला दोनों होते हैं एंड द पेटल्स आर कम्प्लीटली फ्री एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और जो आपकी पेटल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फ्री होती हैं एंड एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, ठीक है। तीसरा जो तीसरा नहीं, अभी सब क्लास 1 हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे सब क्लास 2 डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सब क्लास 1 के अंदर हमने 2 सीरीज़ पढ़ी। अब सब क्लास 2 है आपका यहाँ पे मेटाक्लेमाइडी। अब ये जो मेटाक्लेमाइडी है, दिस सब क्लास इंक्लूड द हाईली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डाइकोट्स। ये जो सब क्लास है आपकी वो हाईली एडवांस्ड डाइकोट्स की जो फॉर्म है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें सीरीज़ 1 है आपकी जो कि आपकी सिम्पेटेली। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली एडवांस्ड होते हैं एंड जो पेटल्स होती हैं आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड टुगेदर, वो फ्यूज्ड रहती हैं या फिर कह सकते हैं यूनाइटेड रहती हैं टू फॉर्म और ट्यूब लाइक और वेल शेप्ड फ्लावर स्ट्रक्चर। तो वो क्या करती हैं, एक ट्यूब लाइक या फिर आप कह सकते हैं बेल शेप्ड फ्लावर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इस चैप्टर में, वो है आपका यहाँ पे एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप APGIV क्लासिफिकेशन। तो इसमें आता है आपका द APGIV सिस्टम पब्लिश्ड इन 2016 रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर फ्लावरिंग प्लांट क्लासिफिकेशन। जो आपका APGIV सिस्टम है ये 2016 में पब्लिश्ड हुआ था एंड ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया गया है स्टैंडर्ड फॉर फ्लावरिंग प्लांट क्लासिफिकेशन। मतलब फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन को ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है और मॉडर्न और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्लावरिंग प्लांट क्लासिफिकेशन को ये बताएगा, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं, जैसे पहला मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर डेटा ड्राइवन। मॉलिक्यूलर डेटा ड्राइवन क्या है, अनलाइक हिस्टोरिकल सिस्टम्स बिल्ड मोस्टली on visual morphology, APG is strictly phylogenetic, built heavily by analyzing DNA sequence। अब यहाँ पर देखो जो आपका APG होता है ना वो स्ट्रिक्टली आपका फाइलोजेनेटिक होता है, जो कि किसके द्वारा बिल्ड किया जाता है, ये बनाया जाता है, मतलब इसका कह सकते हैं आपकी ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बाय एनालाइजिंग DNA सीक्वेंसेस, स्पेसिफिकली आपके क्लोरोप्लास्ट जीन्स लाइक RBCL, METK एंड न्यूक्लियर राइबोसोमल जीन्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे आपका हम कह सकते हैं फीचर है वो है क्लेड्स ओवर फॉर्मल रैंक्स। तो इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग रिजिडली ऑन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल लेबल्स लाइक सब क्लास और सीरीज, APG ऑर्गेनाइजेज एंजियोस्पर्म्स इनटू मोनोफाइलेटिक क्लेड्स
ग्रुप्स शेयरिंग अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स, यानी कि जो आपके क्लेड्स और फॉर्मल रैंक्स होते हैं इनमें जो आपका एपीजी होता है वो आपके जो ट्रेडिशनल लेवल्स हैं इनकी तरह जैसे सब क्लास है और सीरीज़ है, इसकी जगह एपीजी क्या करता है कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं उनको मोनोफाइलेटिक क्लेड्स में ऑर्गेनाइज करता है। एपीजी ऑर्गेनाइजेज एंजियोस्पर्म्स इनटू मोनोफाइलेटिक क्लेड्स, यानी कि ऐसे ग्रुप जिनमें एक ही तरीके के मतलब कह सकते हैं कि उनमें उनके एंसेस्टर्स हैं, मतलब एक ही तरीके के आपको वहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर, उसमें उनके एंसेस्टर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, एक समान कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे आपका है मेजर स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ एपीजी आईवी। अब देखो मेजर स्ट्रक्चरल लेआउट जो है आपका एपीजी आईवी का, तो पहला है आपका यहाँ पे पॉइंट बेसल एंजियोस्पर्म्स जिनको हम कहते हैं एएनए ग्रेड। तो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट एंशिएंट सर्वाइविंग लाइनेज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल है मतलब इसमें जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा पुराने एंशिएंट सर्वाइविंग लाइनेजेस होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट के, जैसे आपका यहाँ पे हो सकता है मतलब एग्जाम्पल है आपका एम्बोरेलेल्स और इसके बाद आपका है निम्फाइल्स और ऑस्ट्रोबाइलेल्स, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पे मैग्नोलेट्स। मैग्नोलेट्स में क्या है, अ प्रिमिटिव लाइनेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोनोकॉट्स एंड ट्री डाइकॉट्स। ये आपके प्रिमिटिव लाइनेज होते हैं जो कि मोनोकॉट्स एंड ट्रू डाइकॉट्स से क्या होते हैं, अलग होते हैं। एग्जाम्पल है आपका पेपरेल्स। तीसरा है आपका यहाँ पे मोनोकॉट्स कन्फर्म्ड एज अ ट्रू मोनोफाइलेटिक ग्रुप, जिनको ट्रू मोनोफाइलेटिक ग्रुप एज कंफर्म किया गया है। फर्दर स्प्लिटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स लाइक कॉमेलेनेट्स, इनको फर्दर स्पेशलाइज्ड ग्रुप में क्या किया गया है, स्प्लिट किया गया है, जैसे आपके कॉमेलेनेट्स। चौथा है आपका यू डाइकॉट्स, ये आपके ट्रू डाइकॉट्स होते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिशनल डाइकॉट्स एंड पोजेसेस ट्राइकोलपेट पॉलन ग्रेन्स, दे ब्रांच आउट इनटू, मतलब बोला जा रहा है कि जो आपके वास्ट मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर जो आपके मेजॉरिटी में जो ट्रेडिशनल डाइकॉट्स हैं दैट पजेज ट्राइकोलपेट, जो जिनमें क्या है ट्राइकोलपेट को वो पजेज करते हैं, ट्राइकोलपेट पॉलन ग्रेन्स। तो दे ब्रांच आउट इनटू, इनको ब्रांच मतलब इनकी दो ब्रांचेस कह सकते हैं आप, जो कि है सुपर रोसेट्स और सुपर स्टेरिड्स, ठीक है, सुपर रोसेट्स एंड सुपर स्टेरिड्स। तो ये जो आपके यू डाइकॉट्स हैं ये ट्रू डाइकॉट्स हैं जिनमें आपके ज़्यादा मेजॉरिटी में जो ट्रेडिशनल डाइकॉट्स होते हैं वो ट्राइकोलपेट पॉलन ग्रेन्स को पजेज करते हैं, दैट पजेजेस ट्राइकोलपेट पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यहाँ पे टैक्सोनोमिक एविडेंसेस या फिर मॉडर्न ट्रेंड। टैक्सोनोमिक एविडेंसेस या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न ट्रेंड। तो सिस्टमैटिस्ट्स now regularly look past basic macroscopic geometry utilizing data from diverse biological fields to resolve complex taxonomic disputes and assign true relationships. Systematists जो हैं आपके वो रेगुलरली पास्ट बेसिक माइक्रोस्कोपिक ज्योमेट्री को देख रहे हैं, उनका जो डेटा है डाइवर्स बायोलॉजिकल फील्ड्स का उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स टैक्सोनोमिक डिस्प्यूट्स, जो आपके कॉम्प्लेक्स टैक्सोनोमिक डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, एंड असाइन ट्रू रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका आता है पैलिनोलॉजी पॉलिन मॉर्फोलॉजी। पैलिनोलॉजी यानी पॉलिन मॉर्फोलॉजी। तो पॉलिन ग्रेन्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिके एंड मेंटेन इनक्रेडिबली स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स यूनिक टू सर्टेन ग्रुप्स। जो आपके पैलिनोलॉजी है जिसमें हम पॉलिन मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं, उसमें क्या है, जो आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू डिके एंड मेंटेन इनक्रेडिबली स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स यूनिक टू सर्टेन ग्रुप्स। इनके की एविडेंसेस जो यूज्ड होते हैं वो होते हैं पॉलिन शेप है आपका, साइज है, पार्चर है, टाइप है, कोलपेट, पोरेट, सल्केट, एंड जो आपके नंबर ऑफ अपार्चर्स हैं एंड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ऑफ द आउटर वॉल लेयर्स, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेस सेलुलर प्रॉपर्टीज पार्टिकुलरली क्रोमोसोम्स टू डेसिफर इवोल्यूशनरी पाथवेज, यानी जो आपके इवोल्यूशनरी पाथवेज हैं उनके लिए
क्या किया जाता है, जो आपके सेलुलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मतलब यूटिलाइज़ किया जाता है, जो आपके पर्टिकुलरली आपके क्रोमोसोम्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनके की एविडेंसेस क्या हैं, क्रोमोसोम्स नंबर 2n, मतलब ये आप देख लीजिएगा कि एविडेंसेस जो इसमें यूज होते हैं वो इनको पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे फाइटोकेमिस्ट्री, एंड ये क्या है, यूजेस द प्रेजेंस, एब्सेंस और स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स विद इन प्लांट्स टू एस्टेब्लिश टैक्सोनोमिक लिंक्स। ये क्या करते हैं, आपके प्रेजेंस, एब्सेंस और स्ट्रक्चरल वेरिएशन जो होते हैं केमिकल कंपाउंड के विद इन द प्लांट्स, उनको यूज़ करते हैं टू एस्टेब्लिश टैक्सोनोमिक लिंक्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर जनरल सर्वाइवल, जो आपके मॉलिक्यूल्स जनरल सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। एग्जांपल है स्पेसिफिक स्टोरेज प्रोटीन, न्यूक्लिक एंड स्ट्रक्चर्स। तो वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो एसेंशियल होते हैं जनरल सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर जनरल सर्वाइवल, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, तो ये हाईली लोकलाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं दैट सर्व प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव फंक्शंस। एग्जाम्पल मतलब ये जो आपके हाईली लोकलाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं ये आपके प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव फंक्शंस को सर्व करते हैं, एंड ये आपके एग्जाम्पल हैं, इनमें अल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, ग्लूकोसाइनोलेट्स, ठीक है। लास्ट वन टॉपिक जो है आपका वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा। अब जो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा है, इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड 100% एक्यूरेट साइंटिफिक मेथड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्लांट्स। ये प्लांट्स को आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करने के लिए 100% एक्यूरेट साइंटिफिक मेथड्स है। इसमें मेन एलिमेंट्स जो स्टडी किए जाते हैं इन दिस डेटा, उसमें पहला है आपका प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन होमोलॉजी। तो इसमें क्या है, टैक्सोनोमिस्ट चैक एंड कैम्पर the amino acid sequence of essential proteins found in all plant cells like the Rubisco protein used in photosynthesis। ये जो आपके टैक्सोनोमिस्ट होते हैं ये चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन्स जो कि आपका सभी प्लांट सेल्स में मिलता है। लाइक जैसे आपका रूबिस्को प्रोटीन है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा है आपका डीएनए आरएनए जिसको हम न्यूक्लिक एसिड होमोलॉजी कहते हैं। तो दिस इज़ द अल्टीमेट प्रूफ, ये आपका अल्टीमेट प्रूफ है। द जेनेटिक कोड्स ऑफ टू प्लांट्स आर अलाइंड साइड बाय साइड टू चेक द मैचेस। जो आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं टू प्लांट्स के वो अलाइंड होते हैं साइड बाय साइड और चेक करने के लिए मैचेस, टू चेक द मैचेस, ठीक है। तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए जिसको हम सीपीडीएनए कहते हैं। जीन्स लाइक आरबीसीएल एंड एमएट के चेंजेस वेरी स्लोली, ये बहुत ही धीरे से चेंज होती हैं, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ले लेती हैं। एंड दे आर यूज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज ग्रुप्स लाइक फैमिलीज़ एंड ऑर्डर्स। ये जो आपके लार्ज ग्रुप्स हैं, फैमिलीज़ एंड ऑर्डर्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं। और नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर डीएनए जिसको हम एनआरडीएनए कहते हैं। तो दे आर यूज टू टेल द डिफरेंस बिटवीन टू स्पीसीज। जो आपके ये डीएनए हैं न्यूक्लियर डीएनए, ये आपके यूज़ होते हैं टेल द डिफरेंस बिटवीन टू स्पीसीज दैट लुक आइडेंटिकल फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब ऐसी दो स्पीसीज लेते हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं और उनके बीच में क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 अभी आ गया है, तो आप दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा और आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए कमेंट करके बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे किस पर डालना है। आप लोगों के जैसे रिस्पॉन्स मेरा वैसा ही वीडियो बनाने का प्रोसेस रहता है कि जैसा आप रिस्पॉन्स कर देंगे उसी पे बन जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।